ज़रा ऊँची ऊँची दुआ मांगो ना, मुझे भी आवाज़ आए। एक छोटी सी स्कूटी दे दे आमी। अल्लाह ताला तू एक मुझे छोटी सी बॉल वाली लाइट दे दे आमी। अल्लाह ताला तू मुझे एक छोटी सी जायनमाज़ दे दे आमी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हसन मिरहर मामा के चैनल पे आप सबको वेलकम है जी। आज का व्लॉग हमने शुरू कर लिया है दिन के टाइम से, और ये ज़ोहर का टाइम था और मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हुई थी, तो साथ ही मिरहा जो है वो भी जायनमाज़ पे बैठ गई और उसने दुआएं मांगनी शुरू कर दी। और बचपन से हम लोग भी सुनते आ रहे हैं कि बच्चों की दुआएं जो हैं वो बड़ी कबूल होती हैं। और जब मैं भी छोटी थी तो मुझे भी काफ़ी लोग कह देते होते थे बेटा दुआ करो, घर वाले कह देते होते थे, और दुआ करो आज बारिश हो, दुआ करो मेरा रिज़ल्ट अच्छा है। इस तरह की चीज़ें ना लोग स्पेशल कह के दुआ करवाते होते थे कि बच्चे जो है ना ये फ़रिश्ते होते हैं और इनकी दुआएं जो है ना अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं। तो बस मैं भी मिरहा से यही कह रही थी कि मिरहा जो आपके दिल में आ रहा है ना आप अल्लाह ताला से मांगो। और इसने अपना मनी बॉक्स सामने रखा हुआ है, तो मैं इससे यही पूछ रही थी कि आपने सामने क्यों रखा हुआ है ना, तो कह रही है मम्मा ये ज़्यादा हो जाएंगे ना इसमें पैसे, इसलिए मैंने सामने रखा है। अच्छा जी, ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने बनाया भिंडी चिकन और उसके बाद मैंने रायता बनाया, क्योंकि आपको पता है गर्मी में तो रायता इतना मज़े का लगता है ना, दिल करता है अगर सालन हो ना हो लेकिन रायता हो ना तो मज़ा आ जाता है खाना खाने का। मैंने सिर्फ इसमें प्याज डाले हैं, खीरे डाले हैं, थोड़ा सा आई थिंक टमाटर डाला है छोटा सा, और हरी मिर्च डाल के, और साथ काला नमक मैं इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा सा वाइट नमक ऐड करूँगी और काली मिर्च ऐड करके तो ज़बरदस्त सा जो रायता है ना ठंडा ठार सा वो रेडी हो जाएगा। तो बस अभी खाना लगाएंगे और खाना खाएंगे। और गर्मियों में यही कोशिश होती है कि रायता मस्ट हो, जब भी खाना कुछ भी बनाएं, कोई भी सालन उसके साथ रायता ज़रूर हो, और अगर रायता नहीं है, दही अवेलेबल नहीं है तो सलाद जो है ना वो दस्तरखान पे ज़रूर हो। और मुझे तो इतना मज़ा आता है ना, यकीन करें रोटी अगर प्याज टमाटर और खीरे कटे हो ना तो वही सूखी रोटी के ऊपर रख के आप खा लेना नमक और काली मिर्च डाल के, तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त और एनर्जी भी आप में रहती है। और मैंने ये नोटिस किया है कि अगर हम ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खा लें ना गर्मियों के मौसम में, और 1 से 1.5 रोटी अगर खा लें, ऊपर से पानी के गिलास पीते जाएं, तो बस फिर हम बस हर वक्त लेथार्जी की फ़ील करेंगे। और अगर हम पानी को अवॉइड करें खाने के अंदर, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि खाना खाते साथ ही बस लेट गए जी, आवाज़ारी हो गई एकदम से ना, बस सर चकराने लग गए, इस तरह की चीज़ें होती हैं और मेरे साथ भी होती थी। तो उसका हल मैंने ये निकाला कि जब भी मैंने खाना खाना ना उससे तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले मैंने 1 गिलास पानी का पी लेना है, और फिर उसके बाद खाने के बीच में बिल्कुल भी मैं पानी नहीं पीती। और अगर बहुत ही ज़्यादा कोई स्पाइसी खाना हो गया या अगर ड्राई फील हो रहा है मुंह में, तो फिर ये है कि 1-2 सिप ले लिए, 1-2 घूंट आपने ले लिए पानी के, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि आधा ग्लास भर के अंदर, मज़ा तो बड़ा आता है ठंडा पानी पीने का खाना खाने के दौरान, लेकिन ना वो आपके लिए बहुत नुकसान देता है। तो इसलिए आप भी कोशिश किया करें, अगर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं ना तो फिर इसका हल यही है कि खाने के बीच में आप पानी को अवॉइड करें। और हमारे नबी की भी यही सुन्नत है कि खाने के बीच में जो है ना पानी नहीं पीना चाहिए, और आखिर में तो बिल्कुल भी पीना नहीं चाहिए, वो तो बहुत ही नुकसान करता है। तो इसलिए खाने से हमेशा पहले जो है ना आप पानी पी लें। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप आदत बनाएंगे तो आदत बन जाएगी आपकी। माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने दस्तरखान लगा दिया है और बच्चे और मैं बैठ गए खाना खाने। और जब बच्चों की मर्ज़ी का खाना बना होता है ना तो बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं, तो फिर माएँ भी खुश हो जाती हैं। हालांकि मेरा दिल आज बहुत कर रहा था मैं मूंगी मसूर की दाल बनाऊं और वो खाऊं, उसमें रोटी डाल के भिगो के, ओहो हो मज़ा ही आ जाए। लेकिन हसन ने कहा मामा मेरा भिंडी चिकन खाने को दिल कर रहा है, तो फिर मैंने इसकी फरमाइश पे ना ये बना ली। मिरहा से पूछा, उसने भी हाँ कर दी। मैंने कहा चलो इनकी मर्ज़ी का बनाती हूँ। कैसी? अच्छा जी। और हसन को भी भिंडी वैसे ही बड़ी फेवरेट है हसन की। दोस्तों आपको पता है मुझे किसी भी लोगों का खाना नहीं पसंद लगता। और उठ के पहले सीधे होकर बैठो, ऐसे नहीं, सीधे होकर बैठो। पापा मैं पहले खाता नहीं था, मैं इस बात कैसे पसंद आई है, पहले मैं खाता नहीं था। पापा कहते लगा लगा के खा, मैं लगा के खाई। मैंने कहा 1-2 बाइट ले, तो मैंने बाइट ली, इतनी मज़ेदार लगी। और कभी में ज़रूर था ना किसको किसको अच्छी लगती है और किसी कौन कौन नहीं खाता। दोस्तों आपको पता है मुझे ना लोगों की भी भिंडी नहीं पसंद हो, और मुझे बाइट दुकान की भी भिंडी नहीं पसंद, बस मुझे अपनी मामा की भिंडी पसंद। मुझे मामा के हाथ की बनी हुई, मामा की हाथ की बनी हुई सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती। सारी चीज़ें हाँ, और सारी मैं खा जाती हूँ। सिर्फ भिंडी। पता है कैसे? मुझे सिर्फ भिंडी मामा के हाथ की पसंद है। माशाल्लाह से। बिरयानी तो जैसे आपको मेरी पसंद हाँ, ही नहीं। बिरयानी और ये भिंडी बस। और पुलाव। और दोस्तों मुझे 3 चीज़ें जो है ना वो मामा बड़ी अच्छी बनाती है, भिंडी, बिरयानी और पुलाव, बस।
बस अब आप चुप करके खाना और ये खाओ। मांस की दाल। हाँ जी, चलो जी। इधर करो। जी, तो सुन ली आपने हसन की बातें, और यहाँ पे मिरहा जो है रेडी होके बैठी हुई है। और ये व्लॉग जो है ना, ये वीकेंड का व्लॉग है, सैटरडे वाले दिन का। और बारिश हुई थी लाहौर में सही ज़्यादा दिन के टाइम, तो फिर हमने शाम का प्लान किया कि हम लोग बच्चों को पार्क में लेके जाते हैं। और यहाँ पे जी हम पार्क में पहुँच आए हैं, और बाइक पार्क करने के बाद हम फुटपाथ पे जा रहे थे पार्क की तरफ। और क्योंकि मैंने आपको लास्ट ईद पे बताया था ना, छोटी ईद पे, कि हमने तौबा की है कि हमने ना ईद वाले दिन या कोई स्पेशल डेज़ पे ना पार्क वगैरह में नहीं जाना, क्योंकि बहुत ही रश होता है। और पता है आपको, बच्चे जो हैं वो झूलों के अलावा तो बच्चे, इनको मज़ा ही नहीं आता जब तक झूले ना झूलेंगे। तो ये था कि क्राउड फिर भी काफ़ी था, और हम लोग 9 बजे वहाँ पहुँचे हैं। घर से 8:30 बजे हम निकले थे, ताकि हम लेट नाइट जाएं और रश कम हो चुका हो। अगर हम 6-7 बजे के टाइम जाते ना, तब तो बहुत ही ज़्यादा रश होना था और धक्का धक्का हुआ होना था सब कुछ ना। तो इसीलिए हम लोगों ने लेट ज़रा जाने का सोचा था, और ये हमारा जो टाइम था ना, बेस्ट था। और यहाँ पे फुल ग्राउंड जो है देख लें आप, पानी पानी हुआ हुआ है सारा। और जो ऊपर वाला एरिया था ना, वहाँ से सारा पानी नीचे की तरफ गया था, और ऊपर काफ़ी स्पेस थी बैठने की, तो सब लोग ऊपर की तरफ ही बैठे हुए थे। और बहुत ठंडी हवाएं, क्या मज़ेदार हवाएं चल रही थी, और बहुत हमें मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठ के। और लेकिन एक हमें नुकसान ये हुआ था लेट जाने का, कि 10 बजे का पार्क का टाइम ऑफ था, और सिर्फ 1 घंटा हम लोगों ने अंदर इंजॉय किया है। और ये देखें दरख्त कैसे ना, क्या ज़बरदस्त हवा चल रही थी। और अंदर इंटर होते साथ ही आलू चने लगे थे, बच्चों ने वो खाए। उसके बाद मिरहा तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हुई थी, क्योंकि जब वेदर अच्छा होता है ना, तो आपका मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मिरहा और बस लगी हुई थी, मम्मा मेरी वीडियो बनाओ, मम्मा मेरी वीडियो बनाओ। मैंने कहा अच्छा, तो बस मैं मिरहा की वीडियो ही बना रही थी, और फुल मिरहा की कवरेज हो रही थी यहाँ पे। और ना माशाल्लाह से ये मिरहा का ड्रेस था ईद के फर्स्ट डे का। और क्योंकि ईद के दिन हम लोग नहर पे चले गए थे, तो मैंने इसको पहनाया नहीं था, तो आज फिर मैंने इसको ये पहनाया है। बैगी टाइप इसकी रेड कलर की शर्ट है, और साथ नीचे जीन्स थी, और जीन्स भी थोड़ी बैगी स्टाइल में ही थी। तो बस पहले हम पार्क के एरिया से, यानी कि ग्रास वाला जो एरिया था सारा, वहाँ पे ट्री वगैरह लगे हुए थे, वहाँ से हवा बैठ के थोड़ी देर हमने खाई, इंजॉय किया, ख़ुद को फ्रेश किया। देन उसके बाद फिर हम अंदर आ गए राइड वाले एरिया में। और यहाँ भी देख लें आप, कोई इतना रश नहीं था, अल्लाह का शुक्र है। आराम से बच्चों को बस टिकट लेते थे, और थोड़ी सी 2-4 लाइन्स के बाद ना हमारी बारी आ जाती थी, तो 2-3 लोगों के बाद, यानी कि। तो ये है कि कोई मुश्किल नहीं हुई। और मैंने कहा ये तो डिसीजन अच्छा था हमारा 9 बजे आने का, नहीं तो लास्ट टाइम जब हम फोर्ट्रेस गए थे ना छोटी ईद पे, इतना रश था कि मैं तो बिल्कुल वहाँ पे ना गिरने वाली हो गई थी, मुझे तो चक्कर आने लग गए थे, इतनी लंबी लंबी लाइंस में लग के। और ऊपर से गलती हमने ये की कि हमने इंटर होते साथ ही ना वहाँ पे बच्चों को वॉच पहना दी। आई थिंक 1000 की थी या 1200 की थी, मुझे अमाउंट याद नहीं है। तो ये है कि बड़ी वो मेरे से मिस्टेक हुई थी। तो यहाँ पे ये था कि यहाँ की जो राइड थी ना, रीज़नेबल प्राइस थे, और टिकट के थ्रू ही हमने बच्चों को यहाँ पे राइड्स दिलाई। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हसन जो है ना वो भी बैठ सकता था, और मिरहा भी बैठ सकती थी। वरना जब हम फोर्ट्रेस गए थे ना, वहाँ पे ये था जो आइलैंड में कि एज के हिसाब से थे, कहीं पे 8 साल से छोटे बच्चे, कहीं से 8 साल से बड़े बच्चे, इस तरह का सीन था। तो वहाँ पे बच्चों ने कोई इन्जॉय नहीं किया था। और यहाँ पे मिरहा ने जी साथ ही अपनी फ्रेंड बना ली, और मिरहा बैठ चुकी है, और बाकी राइड फिल हो चुकी हैं। तो मैंने कहा चलो हसन आप नेक्स्ट में बैठ जाना। तो ये है कि यहाँ पे इन्होंने झूले शूले ले रहे हैं। और मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी, जैसा आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा और टाइटल में मेरे देखा होगा, कि हदायत जो है ये कैसे नसीब होती है, और हदायत अल्लाह ताला किन लोगों को देते हैं, और हदायत का जो है मकसद क्या है। तो बात यह है कि इस नफसा नफसी के दौर में, इस शोर शराबे के दौर में, इस रोशनियों के दौर में, और मैं तो साफ़ कहूँगी कि ये फ़ितनों का दौर है। और जैसा कुरान पाक में भी आया हुआ है ना कि आखिरी सदी में फ़ितने होंगे, नए से नए फ़ितना आएगा। और उस फ़ितनों से हिफाजत के लिए हमें सूरह कहफ की तिलावत जो है वो हर जुमे को करनी चाहिए, ताकि ये जो दजाली फ़ितने हैं ना, इनसे हम महफूज रह सकें। और इसके साथ मैं आपसे ये बात करूँगी कि हदायत जो है ना, ये अल्लाह ताला से मांगनी बहुत ही ज़रूरी है। हम सुनते हैं ना कि वो फ़लाना जो है इतना बड़ा एक्ट्रेस था, और उसने एकदम से जो है ना, इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, उसने एकदम छोड़ के तो वो इस लाइन में आ गया, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बातें करने लग गई है। या हमने जुनैद जमशेद जो है, उनको कौन नहीं जानता, तो कितने बड़े पॉप स्टार थे। और मैं भी जब छोटी थी बचपन में उनका एक गाना सुनते होते थे बड़े शौक़ से, और उनकी लुक वाइज भी वो बहुत हैंडसम थे, तो बड़ा हम लोग ना उनसे इंस्पायर होते थे, उनको देखते थे बड़े शौक़ से। तो अल्लाह ताला ने कैसे उनका दिल बदला। और उनकी एक नात तो वो तो अभी भी मैं अक्सर पढ़ती रहती हूँ कि मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, ऐसी नात उन्होंने पढ़ी, और शहादत उनको नसीब हुई। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो कैसे उनका नाम जो है अब एक पॉप स्टार से हट के नात ख्वाह में उनका शुमार होने लग गया। तो अल्लाह ताला किस तरह इंसान को हिदायत देते हैं ना, तो ये हिदायत देते नहीं अल्लाह ताला, ये हमें मांगनी पड़ती है।
अल्लाह ताला से मांगनी पड़ती है, रो रो के मांगनी पड़ती है, क्योंकि वो इंसान तो बहुत ही खुश नसीब होता है ना। कोई लाखों में मैं कहती हूँ एक होगा कि जिसको अल्लाह की तरफ से हिदायत मिल जाए एकदम से। तो अगर हम जो है ना गलत रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे दिल में, हमारे जहनों में सुकून नहीं ना है, हर वक्त परेशानी के हम आलम में हैं, तो हमें सजदे में रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से जो है ना हिदायत मांगनी चाहिए, और हिदायत के साथ उस पर इस्तकामत भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और उसके साथ हमें इस्तकामत दे। और ये है कि ये दुनिया जो है ना ये तो फ़ानी है, इसने तो फ़ना हो जाना है, और कहते हैं ना कि ये खसारे का सामान है। कुरान में जब ये बातें आ गई हैं ना तो कुरान तो झूठ हो नहीं सकता। जिन लोगों ने कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ है ना, वो लोग मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ। और जिन लोगों ने कुरान पाक से लाइल्मी है, यानी कि सिर्फ उसकी अरबी पढ़ ली, उसके तर्जुमे और तफसीर में आप लोग नहीं पढ़ा, आप लोगों को उससे इल्म वाकिफ़ नहीं है आप, तो फिर ये मेरा जो मैसेज है ना, ये आप लोगों को, ये मेरी आसान अल्फाज में जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, इंशाल्लाह आपके दिल में ज़रूर ये मेरी बात लगेगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार फरमाया है कि इंसान जो है ना वो खसारे में है, और सिर्फ दिल का सुकून जो है ना वो अल्लाह की याद में है, अल्लाह के ज़िक्र में है। तो चलते फिरते जो है ना गुनाह सबसे हो जाते हैं, मुझसे भी हो जाते हैं। पता नहीं हमें कौन सी बात अल्लाह ताला को हमारी बुरी लग जाए, कौन सा हमारा ऐसा अमल है जो अल्लाह को बुरा लग जाए। और क़यामत वाले दिन तो हर इज़ा हमारा बोलेगा ना, ज़ुबान, आँख, कान, मुँह, हर चीज़ बोलेगी कि इसने मेरे साथ ये किया था, ये किया था, ये किया था। तो इसीलिए हमें हर वक्त इसका आसान हल क्या है, किस तरह हम गुनाहों से बच सकते हैं, क्योंकि हम सब तो इंसान है ना, कोई फ़रिश्ते तो है नहीं। तो फिर कैसे बचेंगे गुनाहों से? तो उसका सिर्फ़ एक हल है कि नमाज की पाबंदी करें, और चलते फिरते जब याद आए इस्तग़फ़ार की कसरत करें। तो इंशाअल्लाह जो है ना हमें हिदायत भी नसीब होगी, उस पर इस्तकामत भी नसीब होगी, और हमारे हालात जो है ना वो भी अच्छे होंगे। तो मैं भी कोशिश करती हूँ ये जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में इनको इम्प्लीमेंट करूँ, इन पे अमल करूँ और बाकायदगी से अमल करूँ। और आपके साथ ये बात शेयर करने का सिर्फ मकसद ये है, आपको बताना ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ी परहेज़गार हूँ। आपको बताने का मकसद ये है कि अगर मेरी इस बात से किसी एक की ज़िंदगी में भी कोई बदलाव आता है, कोई अच्छा मस्बत बदलाव आता है ना, तो उसका सवाब मुझे दुनिया की ज़िंदगी में भी होगा और आखिरत की ज़िंदगी में भी होगा, यानी कि ये मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये बात शेयर की है, और मेरी कोशिश यही होगी कि आने वाले व्लॉग्स में भी कोई ना कोई ऐसी बात मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़रमाई है, और उससे आपको भी फ़ायदा हो, आपकी आखिरत और दुनिया दोनों संवरें, और मेरी आखिरत और दुनिया भी दोनों संवरें। आमीन। यहाँ से मेरा की बारी आने वाली है, मेरा इधर देखो। जी, तो यहाँ पे आप देखें मिरहा जो है ना जंपिंग कर रही है, और जब हम इंटर हुए थे ना राइड वाले एरिया में, ये इस सेक्शन में, तो यहाँ पे ना ये राइड बिल्कुल ही ज़मीन पे पड़ी हुई थी, और इनकी 2-3 राइड लेने के दौरान ना इन्होंने इसमें हवा फिल की है, और एकदम से टावर जब इनका खड़ा हुआ है ना ये जंपिंग वाला, तो साथ ही मिरहा ने एकदम से देखा तो भाग के ही आई, इसने सारे झूले छोड़ दिए, मामा मैंने इस पर ही बैठना है। और ये देख लें लेट आने के जो है ना बेनिफिट्स कि मेरा अकेली यहाँ पे है, और इसके अंदर जाने के बाद 2-3 बच्चे और आ गए थे, और जंपिंग को बहुत इन्जॉय इसने किया। और बच्चों के लिए जंपिंग अच्छी भी है कि सही बच्चों में ना ज़रा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से हो जाती है, सही जंप करते हैं बच्चे। और कभी कभी तो मेरा भी दिल कर जाता है कि मैं भी छोटी सी बच्ची बन जाऊं और अंदर जाके जंपिंग करूं और सही इंजॉय करूं अपनी लाइफ को। तो कहते हैं ना कि बचपन जो है ना इंसान को कभी नहीं भूलता, और इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा जो है वो बचपन ही होता है मेरे ख़्याल से। और जब हम छोटे थे तो यही कहते थे कि कब बड़े होंगे, कब बड़े होके, बस ये देखो ना बड़े कितने आराम से घूमते हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करते हैं, और यही हमारे जहनों में होता है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना फिर पता चलता है कि नहीं, बचपन ही अच्छा था, जब कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, जब हर चीज़ जो है बिना कहीं मिल जाती थी, या अगर कोई चीज़ नहीं भी मिलती थी ना तो ज़िद करके रो के अपनी अम्मी से या अब्बू से कहते थे कि हमें दे दो, हमें दे दो, तो हमें मिल जाती थी। और जब जैसे ही बड़े होते जाते हैं तो समझ आने लग जाती है, बस यही है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ बचपन की ज़िंदगी जो है ना ये सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है ज़िंदगी का। लेकिन जब हम छोटे होते हैं ना तब हमें इन बातों की समझ नहीं होती, और हम लोग कह रहे होते हैं कि बस जल्दी से बड़े हो जाएं और यूँ हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। एनीवे जी, ये तो थी कुछ दिल की बातें। और यहाँ पे ना ट्रेन आई तो फिर
तो ट्रेन को देख के मेरा भी दिल कर गया। मैंने कहा चलें बच्चों के साथ एक राइड हो जाए। और जैसे ही ट्रेन में हम लोग बैठे हैं ना, तो पीछे की 2-4 जो सीट्स थी वो बल्कि काफ़ी सीट्स खाली थी। और एकदम से अनाउंसमेंट हुई है कि जी पार्क जो है वो खाली कर दें और सब लोग बाहर की तरफ आ जाएं। तो मैंने कहा चलो सही टाइम पे बैठ गए, चलो एक झूला तो मिल ही जाएगा ना। तो यहाँ पे हसन मिराह भी बड़े जो है ना हैप्पी थे कि मामा हमारे साथ ट्रेन में बैठ गए। इनके पापा से मैंने कहा था आप भी बैठ जाएं, लेकिन उनको ना चक्कर आ जाते हैं, वो राइड में नहीं बैठते। तो इसलिए फिर उनको फ़ोर्स नहीं किया और बस मैं जो है ना कैमरा पकड़ के मैंने कहा ज़रा थोड़ा गोल गोल घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो ये पार्क की जी फाइनल लुक है। और यहाँ पे बस इतनी ज़्यादा राइड्स तो नहीं थी, लेकिन और ये जो है ना ये कश्ती वाला झूला इसको कहते हैं या पता नहीं ड्रैगन कहते हैं, क्या कहते हैं, जो ऐसे ऊपर की तरफ जाता नीचे की तरफ आता है। अल्लाह अकबर। इसमें मैं अपनी लाइफ में 2 बार बैठी हूँ और चीखें निकल गई थी, तौबा तौबा। और ये शादी से पहले की बात है, 2 बार बैठी थी और उसके बाद कभी भी नहीं बैठी। और एक डोली झूला होता था ना, उसमें बैठने का बड़ा शौक आता होता था, तो उसमें भी सिर्फ एक दफ़े मैं अपनी लाइफ में बैठी हूँ। दैन उसके बाद कभी भी नहीं मैं बैठी, क्योंकि वो ऊपर जाके ना स्टक हो गया था और उसके बाद फिर मैं बड़ा डर गई ना, तो उसके बाद कभी भी मैं बैठी नहीं ऐसे ख़तरनाक झूलों में। और बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग। और यहाँ पे बस वापसी का सफ़र है। खैर से 10 बज गए थे और जैसे अनाउंसमेंट हुई है तो हमने फ़ौरन ट्रेन वाला झूला लेके और हम बाहर को निकले हैं। खाना शाना घर से खा के गए थे, तो वहाँ पे कुछ भी हमने खाया पिया नहीं, बस आलू चने की चाट ही जैसे वापसी में भी हसन खा रहा है कप में, और इन दोनों ने खाई थी, इंजॉय किया था। और यही था मेरा आज का व्लॉग। और मैंने जैसे अपने 2 से 3 व्लॉग से पहले मैंने आपके साथ कहा था कि मैं आपके साथ कोई ना कोई अच्छी बात शेयर करूँगी, लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी सोचा, फिर मैंने यही कहा कि मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए, कोई मैं आपको मिसगाइड ना कर दूँ, इसलिए फिर डरते डरते मैंने 2-3 व्लॉग्स में ऐसी कोई बात नहीं की थी। लेकिन इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होगी कि आने वाले व्लॉग्स में ना मैं आपके साथ जो है इस बारे में इन टच रहूँ, आपके साथ मैं कोई ना कोई अच्छी बात जो है वो शेयर करूँ जो हमारे लिए सदका जारिया बने। और इसके अलावा कोशिश ये भी करूँगी कि मैं जो है तकरीबन 1 दिन बाद ना अपना व्लॉग ज़रूर अपलोड कर दूँ, क्योंकि 2 से 3 दिन हो जाते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश भी ये होगी कि 1 दिन के गैप से जो है व्लॉग मेरे आते रहें। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ आए ना, अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियो ज़रूर मिले। तो बस यही इसी दुआ के साथ कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करे और अपने बच्चों के साथ हंसता बसता रखे अल्लाह ताला आप सबको। और बस अल्लाह ताला हमें जो है आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये दुआएं ज़रूर किया करें अल्लाह ताला से, और अपने लिए हदायत की दुआ भी ज़रूर मांगा करें, तो इंशाल्लाह हमें हदायत भी नसीब होगी और इंशाल्लाह हमारा शुमार नेकोकारों में होगा। और यही था आज का व्लॉग। मिलूँगी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरे बच्चों को, मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआ में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।